हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें हमारी ये शॉर्ट अनारकली कुर्ती रहेगी। बैक नेक हम डीप रखेंगे, फ्रंट नेक हमारा 7 इंच का रहेगा और स्लीव्स हमारी फुल रहेगी। इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और हमने विद वाइज इसको बिछा लिया है। तो हमने 2.5 मीटर में हमारी ये आराम से घेरे वाली कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगी, फ्रॉक वाली। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ को चेक करेंगे। इसकी लेंथ हमारी है 43 इंच की, जो कि हमने विद वाइज इसको लिया है। किनारी हमारी दोनों तरफ है, साइडों में। तो इसमें से हमारी ये 16 कली निकल जाएगी। 2.5 मीटर फैब्रिक में से आपकी भी इतनी निकल जाएगी। तो हम 8 कली आगे के लिए और 8 कली बैक पार्ट के लिए निकालेंगे। तो टोटल हमने 16 कली कट करनी है इस फैब्रिक में से। और अब हम मेजरमेंट निकालेंगे, हमने कली की कितनी चौड़ाई रखनी है। तो हमारी जितनी भी चेस्ट होती है, हमारी चेस्ट है 40 इंच मार्जिन समेत। इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको हम नंबर्स ऑफ कली के साथ डिवाइड करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 40 को हमने 16 से डिवाइड किया, क्योंकि हमने 16 कली रखनी है। तो उसका आया हमारा 2.5 इंच। 2.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे कलियों को आपस में ज्वाइंट करने के लिए। तो हमारा टोटल हो जाएगा 3.5 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी कली की चौड़ाई रखनी है ऊपर से। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको आप नंबर्स ऑफ कली के साथ डिवाइड करना। जो आपका आंसर आएगा उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले हम नीचे की चौड़ाई में कली को रखेंगे 8 इंच। अगर आपकी लॉन्ग अनारकली है तो आप 9 या 10 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी शॉर्ट है तो हम 8 इंच ही रखेंगे। ऊपर से भी पहले हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर होगा हमारा 4 इंच। 8 का हाफ हमारा 4, और जो हमने ये 4 इंच का निशान लगाया यहीं से हम अपनी कली की चौड़ाई को रखेंगे। तो हमारी कली की चौड़ाई आई थी 3.5 इंच। आपके मेजरमेंट में जो भी आया आप उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अब हमने 3.5 इंच का सेंटर निकालना है। तो हमारा होगा 1.7 इंच। तो हमने जो हमारा सेंटर 4 इंच का निकाला था उसके दोनों तरफ हम 1.7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो टोटल हमारी जो ये कली की चौड़ाई निकलेगी वो होगी हमारी 3.5 इंच। अगर आप इसमें ज़्यादा कली ऐड करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फैब्रिक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे 15 इंच पर, क्योंकि हमारी ये कली है जो 15 इंच वेस्ट तक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। उसके बाद हम इसको तिरछे में कट करेंगे। यहाँ से भी हम सेंटर निकालेंगे 4 इंच, और जैसे हमने ऊपर से 1.7 इंच पर निशान लगाया था दोनों तरफ, ऐसे ही हम नीचे भी 1.7 इंच पर निशान लगाएंगे। आप थोड़ा कम भी रख सकते हो यहाँ पर 1.5 इंच, ताकि हमारी वेस्ट कम होती है। तो इस तरह से हम इसको तिरछे में इस तरह से मिलाएंगे, और नीचे भी हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो एक कली हमारी इस तरह से कट हो गई है। इन्हीं निशानों के ऊपर से हम कट कर देंगे। यहाँ से हमने कली को कट कर दिया है। अब हम कली को उठाएंगे और दूसरी तरफ इसको रखेंगे। अब हमने अपोजिट तरफ इस कली को रखना है, इस तरह से उठाकर तिरछे में। जहाँ से हमारी फ्रंट वाली हिस्सा था उस तरफ हमने अपने बॉटम पार्ट की साइड को रखना है। इस तरह से हम अपोजिट करके रखेंगे, और सेम इसी तरह से करते हुए हम अपनी पूरी 16 कलियों को कट कर लेंगे और उनको आपस में ज्वाइंट भी कर लेंगे। 8 कली हमारी फ्रंट पार्ट में रहेगी और 8 कली हमारी बैक पार्ट में रहेगी। इस तरह से हमने अपनी कलियों को कट कर लिया। आप अपने फैब्रिक के अनुसार कम या ज़्यादा कलियों को भी कर सकते हो। उसके बाद हम अपनी लाइनिंग को कट करेंगे। लाइनिंग को हमने सिर्फ वेस्ट तक ही रखना, फुल में हम लाइनिंग एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर आप फुल में लाइनिंग लगाना चाहते हो तो आपको लाइनिंग ज़्यादा लेनी होगी। तो यहाँ पर लाइनिंग को हमने 4 फोल्ड में कर लिया है, और शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच, क्योंकि हमारा बैक नेक वो डीप रहेगा। और आर्म होल रखेंगे हम 6.5 इंच। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ से भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम अपने आर्म होल का सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से जो भी आपका आर्म होल है उसका सेंटर निकालना इस तरह से, और निशान लगाएंगे और बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने 1 इंच पर निशान लगाया। इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हमने बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 9.5 इंच है। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे,
और इधर हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे ये दोनों आर्म होल की शेप ड्रॉ हो गई है। अब हम शोल्डर से 14 इंच पर अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे और यहाँ से जितनी आपकी वेस्ट है, हमारी वेस्ट है 8 इंच और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे और इस तरह से हम तिरछे में इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। नीचे भी हमने तिरछे में ही इसको मिलाना है क्योंकि हमारी यहाँ पर कोई फिटिंग नहीं रहेगी। इस तरह से हमने तिरछे में मिला दिया है और अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कट कर देंगे। और हमने सभी कलियों को आपस में ज्वाइंट कर दिया है। जो हमने सिस्टरिंग कली कट की थी उनको हमने 8 कलियों को फ्रंट पार्ट के लिए और 8 कलियों को हमने बैक पार्ट के लिए ज्वाइंट कर दिया। आप देख सकते कुछ इस तरह का लुक आया है। अब हमने इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट है, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। तो ये हमारा 4 फोल्ड है। इस पर हम अपनी लाइनिंग को रखेंगे और लाइनिंग के इक्वल ही हम इन कलियों को कट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा सिर्फ वेस्ट से नीचे तक ही लाइनिंग जाएगी। अगर आप फुल में लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो आपको लाइनिंग ज़्यादा लेनी होगी। हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई। स्लीव्स हमने नॉर्मल फुल स्लीव्स ही रखा, उसकी कटिंग हमने नहीं बताई वरना वीडियो लंबी हो जाती। अब हमने अपने मेन फैब्रिक में लाइनिंग को अटैच कर लिया और ये हमने इस शेप में फ्रंट नेक को कट किया। आप किसी भी शेप में अपने नेक को कट कर सकते हो। नेक की चौड़ाई हमने 7 इंच रखी है और लेंथ भी हमने नेक की 7.5 इंच रखी है, जो कि हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में होगा और हमारी तैयार लेंथ 7 इंच रह जाएगी। अब हमने अपने नेक को मैन फैब्रिक की सीधी तरफ रख लिया और पिन के साथ सेटअप कर लिया और बुकरम के पास हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो भी हमारा नेक है उसकी शेप में हमने सिलाई लगा लिया। अब हम हाफ इंच के मार्जिन को रखकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और जहाँ पर हमारी ये राउंड शेप है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो हमारा फ्रंट नेक जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे और एक तरफ सिलाई लगाएंगे जिसको हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। तो हमारा ये फ्रंट नेक है जो इस तरह का लुक आया है बनने के बाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हमने अपने बैक नेक पर को बनाएंगे। तो हमने मैन फैब्रिक की सीधी तरफ अपने बैक नेक को रख लिया है। 2.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया। यहाँ पर हम अपनी डोरी को अटैच करेंगे। सेम ऐसे दूसरी तरफ भी हमने डोरी को अटैच कर लेना है। तो नेक के नीचे हम अपनी डोरी को इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम नेक को रखकर इस तरह से हम नेक पर सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हमने नेक की चौड़ाई इसको 7 इंच रखा और नेक की लेंथ रहेगी हमारी 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अब सिलाई लगने के बाद हम हाफ इंच के मार्जिन को छोड़कर बाकी के फैब्रिक को कट कर देंगे और इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और नेक को हम अंदर की तरफ पलट लेंगे और इस पर हम एक रफ सिलाई लगा देंगे ताकि हम तुरपाई के बाद इसको हटा देंगे। अब हम इस तरह से शोल्डर को अटैच करेंगे। तो रफ सिलाई लगाने से पहले हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। तो हमने बैक नेक को ले लिया, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। इस पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से और मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेना है। अगर आप इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे ये शोल्डर ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो गए। अब हम इसको अंदर की तरफ नेक को पलट लेंगे और नेक को अंदर की तरफ पलट कर एक कच्ची सिलाई लगा देंगे बैक नेक पर। उसके बाद हमारी जो फिटिंग के निशान हो उसी के अकॉर्डिंग हम इस पर फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। सेम ऐसे हम दूसरी तरफ भी इस पर फिटिंग लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स की कटिंग की वीडियो मैंने इसमें नहीं डाली है, ऑलरेडी हमने पहले ही स्लीव्स की कटिंग और बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं कि हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं। अगर आपने वहां जाकर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नीचे से हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है पहले ही और अब हम नीचे इसके बॉटम पर लेस लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर लेस नहीं लगाना चाहते तो आप पिको भी करा सकते हो या फिर ऐसे ही 2 फोल्ड करके नीचे के घेरे को हम 2 फोल्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लेस को लगाना, इस तरह से हम ऊपर और नीचे सिलाई लगाते हुए लेस को अटैच कर लेंगे। तो हमारी ये लेस भी अटैच हो गई है। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो हमने फुल स्लीव्स को पहले ही कट कर लिया था, नीचे से भी स्लीव्स को भी हमने 2 फोल्ड कर लिया है और जो लेस हमने घेरे पर लगाई है सेम ऐसे ही हम अपनी लेस को स्लीव्स पर भी अटैच कर लेंगे।
अगर आप इसमें लेस अटैच नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते, आप प्लेन भी स्लीव्स को रख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको लेस को अटैच कर लिया। सेम ऐसे हम दूसरी स्लीव्स में भी लेस को अटैच कर लेंगे और जो भी हमारी स्लीव्स की फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर फिटिंग लगा लेंगे। नीचे से हमारी स्लीव्स की फिटिंग 4 इंच रहेगी और ऊपर से हमने आर्म होल 9 इंच रखा है। इस तरह से हमने स्लीव्स की फिटिंग लगा ली है। अब हम इसमें कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो ये हमारी कुर्ती का फ्रंट आर्म होल है, इस पर हम अपनी स्लीव्स को रखेंगे। इसका फ्रंट आर्म होल भी हम ऊपर की तरफ रखेंगे। स्लीव्स हमारी उल्टी रहेगी और स्लीव्स हमारी सीधी रहेगी और कुर्ती को हम उल्टा करके रखेंगे। इस तरह से हम दोनों फिटिंगों को आपस में मिलाएंगे और स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सेम ऐसे हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो हमारी ये कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इस कटिंग और स्टिचिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद हम इसमें पीछे लटकन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और उस पर हमने अपनी बची हुई लेस को अटैच करना है। जैसे हमने घेरे पर उस लेस पर अटैच किया सेम ऐसे ही हम इसमें लटकन पर भी लेस को अटैच करेंगे। उसके बाद हम इस फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में अपनी डोरी को रखेंगे और तिरछी में इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और अंदर की तरफ पलट लेंगे। इसमें हम कुछ छोटी कतरन डालेंगे, आप कुछ भी डाल सकते हो इसको हैवी करने के लिए। और इस तरह से इस पर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे हम दूसरी भी लटकन लगा लेंगे। तो हमारी ये लटकन बनकर रेडी हो गई। कुछ इस तरह का लुक आया। अगर आप इसी तरह की और डिजाइन लटकन की डिजाइन देखना चाहते तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। तो हमारी ये लटकन बनकर रेडी हो गई है। कुछ इस तरह का लुक आया है। ड्रेस हमारी बनकर रेडी हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वियर करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आया है, आप देख सकते हैं। इस कुर्ती के नीचे हमने तुलिप सलवार को वियर किया है। इसकी कटिंग ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं या फिर आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।